नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पिछले अंकों में हमने आपको बताया था कि मकर संक्रांति की महिमा क्या है और मकर संक्रांति का पूजा विधान क्या है। अब चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 14 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः 10:17 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जनवरी 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, सूर्य की जो मकर संक्रांति है उसका मतलब ये है कि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है? देखिए, सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, हर महीने में राशि बदलते हैं, यानी साल में 12 बार अपनी राशियां बदलते हैं। लेकिन 2 बार उनका राशि बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बार जब वो मकर में जाते हैं 14-15 जनवरी को, और एक बार जब वो कर्क में जाते हैं 13-14 जुलाई को। ये जो समय होता है ये दरअसल सूर्य की सबसे मजबूत संक्रांति का समय है और इस समय सूर्य के राशि बदलने का देश दुनिया पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब भी और कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो तब भी बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे अभी करने जा रहे हैं, तो सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 3 महीने तक देश और दुनिया पर असर डालता है। और जहां तक राशियों पर असर डालने की बात है, अलग अलग राशियों पर सूर्य का परिवर्तन अगले 1 महीने तक असर डालता है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन
देश दुनिया पर कैसा असर डालेगा और अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, कीमती वस्तु खो सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लेकिन परिवार में कोई अशांति ना हो, कोई विवाद ना हो, उससे बचिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वैवाहिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं वो महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो सफलता ज्यादा मिलेगी। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सूर्य जब मकर में जाते हैं, मेष में जाते हैं, कर्क में जाते हैं और तुला में जाते हैं, यानी इन 4 राशियों में जाते हैं, तो अगले 3-3 महीनों तक वो असर डाल देते हैं। जैसे जनवरी में मकर में जाएंगे तो अप्रैल में जब तक मेष में नहीं चले जाते तब तक वो असर बना रहेगा। जब मेष में जाते हैं तो ये असर कर्क तक बना रहता है, कर्क में जाते हैं तुला तक बना रहता है, और जब तुला में जाते हैं तो मकर राशि में प्रवेश करने तक उनका असर बना रहता है। तो अब सूर्य देव चूंकि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो लगभग 15 अप्रैल तक इनका जबरदस्त प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस स्थिति से अगले 3 महीने की देश दुनिया की स्थिति देखी जाती है। जिस समय सूर्य देव मकर में प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर, उस समय कुंभ लग्न का उदय हो रहा है। चंद्रमा मंगल के साथ 6ठे स्थान में कर्क राशि में विद्यमान है और मंगल 6ठे भाव में बैठ के सूर्य को और शनि को दोनों को देख रहे हैं। मंगल का संबंध सूर्य शनि से बना हुआ है और जो कुंडली बनती है सूर्य के राशि परिवर्तन की, उसमें 6ठे भाव में मंगल, 8वें भाव में केतु और 12वें भाव में सूर्य, यानी तीनों भाव में पाप ग्रह विद्यमान हैं। अब ये जो स्थिति है ये अगले 3 महीने के लिए अच्छी नहीं है। अगले 3 महीने में दुर्घटनाएं होंगी, वायुयान दुर्घटना या रेल दुर्घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं पूरी दुनिया में और बहुत सारे लोगों को मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि जनहानि की संभावना भी बन रही है। जो लोग राजनीति में बड़े पद पर हैं या वैसे भी बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनको पद का नुकसान होगा और राजनीति के परिणाम बदल जाएंगे। यानी इस समय सत्ता में बड़े परिवर्तन के चांसेस पूरी दुनिया में बनेंगे और ये 14 जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा।
कोई बड़ा विख्यात आदमी राजनीति में हो, फिल्म में हो या समाज सेवा में हो, ऐसे किसी विख्यात आदमी के लिए संकट की स्थिति बन सकती है। इन तमाम लोगों को अपने स्वास्थ्य और आयु का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो अगले 3 महीने के देश दुनिया का हाल हो गया। आगे हम आपको बताएंगे एकदम ब्रीफली, एकदम संक्षिप्त में और तुरंत कि अलग अलग राशियों के लिए अगला 1 महीना सूर्य के लिहाज से कैसा रहेगा। आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, बेवजह के वाद विवाद इस समय हो सकते हैं, सतर्क रहें। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के काम जितने भी हैं इस समय निपटाने का प्रयास करिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, चीजें और भी बेहतर होंगी। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ सकता है वो आपने जाना। अब अपनी राशि के अनुसार जानिए कि अगले 1 महीने तक आपकी जिंदगी कैसी चलेगी। सूर्य के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक आपके ऊपर कैसा और कितना प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, इसलिए इनको करियर में सफलता जरूर मिलेगी, बढ़िया होगा। वृषभ राशि, आप अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। दुर्घटनाएं ना हो, बेवजह के विवाद ना हो, इनका ध्यान रखेंगे। कर्क राशि, अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय समस्याएं हो सकती हैं। सिंह राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए भी अच्छा है। स्वास्थ्य का मामला और धन का मामला आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। कन्या राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से संतान और स्वास्थ्य के मामलों में आपको मुश्किल आ सकती है, वहां पे समस्या आ सकती है। संतान को लेके विशेष रूप से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं तो बहुत अलर्ट रहिए। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए बेहतर संकेत दे रहा है और अगले 1 महीने में आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके दिक्कतें आ सकती हैं आंखों की। बेवजह का क्रोध न करें। वाणी पर, स्वभाव पर कंट्रोल रखें। बहुत एग्रेसिव मत होइएगा।
मकर राशि, चोट चपेट और विवादों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सतर्क रहेंगे। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से सेहत में छोटी छोटी समस्याएं परेशान करने लगेंगी, जैसे आंखों में और कान नाक गले में थोड़ी बहुत दिक्कत इस समय हो सकती है। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आप अपने सारे रुके हुए काम, सारे महत्वपूर्ण काम अगले 1 महीने में करने का प्रयास करिए। आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब वक्त हो गया है फिर से दैनिक राशिफल का, और जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें, कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से बदनामी मिले, अपयश से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर देंगे तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, करियर की बाधा आपकी दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम और रिश्तों के मामले में सतर्क रहें, प्रेम संबंध और रिश्ते इस समय टूट सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। तो ये तो रहा सूर्य के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर, राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को चमकाने के लिए लकी टिप। अगर आप करियर में प्रमोशन चाहते हैं, बहुत समय से प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उनके सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर इतना रोज करना आप शुरू करें, सही समय पर प्रमोशन आएगा और बिल्कुल रुका हुआ प्रमोशन आपका हो जाएगा। अब जान लेते हैं 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 14 जनवरी दिन मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।